देश में नया वायरस ओमिक्रॉन लगातार अपने पैर पसारता जा रहा है। यही नहीं, मुंबई और दिल्ली में इसके मामले 50 से ज्यादा आ चुके हैं। आखिर क्या वजह है? क्यों धीरे धीरे बढ़ रहे हैं मामले? क्या तीसरी लहर की ओर ये अंदेशा है? इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ फोर्टिस हॉस्पिटल के डॉक्टर NN झा जी हैं। NN झा साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका पंजाब केसरी टीवी और नवोदय टाइम्स पर। धन्यवाद आपका भी। सर, ओमिक्रॉन अपने पैर पसार रहा है। महाराष्ट्र और दिल्ली में 50 से ज्यादा केस आ चुके हैं। आखिर क्या ये तीसरी लहर को अंदेशा दे रहे हैं या तीसरी लहर की चेतावनी है ये? यस, जैसा कि आपने बोला है, तीसरी लहर का डेफिनेटली अंदेशा है। ऐसा माना जा रहा है कि फरवरी में जाके इसके नंबर हमें काफी हो जाएंगे। आजकल भी देश में हर एक दिन 2 से 3 दिन में दुगने केसेस आ रहे हैं। स्टार्ट हुआ था, अभी आप इंडिया में 500 से ऊपर हो चुके हैं। और महाराष्ट्र और दिल्ली में होने की वजह यह है कि बाहर से लोग, विदेशों से जो लोग आ रहे हैं, उनके कारण ये काफी फैल रहा है। बिकॉज फर्स्ट टाइम ये जो, जैसा कि आप जानते हैं, ओमिक्रॉन पहली बार डिटेक्ट हुआ था साउथ अफ्रीका में। ये कोविड का ही वेरिएंट है। 24 नवंबर को पहली बार ये डिटेक्ट हुआ था और 26 के WHO ने इसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न, मतलब इससे नुकसान हो सकता है, जो कि हम देख रहे हैं कि हो रहा है। तो चांसेस ऑफ थर्ड वेव काफी हाई हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और बाहर से आने वालों को के कारण ज्यादा हो रहा है। अफ्रीका में, यूके में 1 लाख से ऊपर केसेस हो रहे हैं, काफी बड़ा नंबर है। न्यूयॉर्क में काफी बड़ा नंबर है। तो हमें बहुत सावधानी रखनी है ओमिक्रॉन से। अभी ऐसा देखा गया है कि ओमिक्रॉन बहुत सीवियर डिजीज नहीं करता है। एक डेथ यूके में, एक ही डेथ हुई है। इंडिया में भी सस्पेक्टेड केसेस एक ही का डेथ हुआ है। लेकिन इससे हमें बहुत असावधानी नहीं करनी है, बहुत इसको लाइटली नहीं लेनी है। हमें बहुत इसके सारे उपाय करने हैं ताकि इन्फेक्शन ना हो। और जैसा कि ये भी पता है आप लोगों को कि डेल्टा वेरिएंट जो है अभी भी काफी फैला हुआ है। वो तो बहुत खतरनाक था ही, हमने देखा है। और ओमिक्रॉन और डेल्टा वेरिएंट दोनों भी मिल भी सकते हैं। कुछ लोग बोलते हैं इससे कुछ फायदा होगा कि ओमिक्रॉन यदि इसको टेक ओवर कर लेगा तो ये बहुत माइल्ड केसेस होगा। इट विल लाइक इंडेमिक। इंडेमिक का मतलब ये होता है कि पूरे साल में थोड़े थोड़े होते रहेंगे, बहुत सीरियस बात नहीं होगी। इसको इंडेमिक बोलते हैं, पूरे साल में होते रहेंगे। और पैंडेमिक यदि हो गया तो बहुत खतरनाक, जैसे हमने पिछले वेव में देखा, फर्स्ट वेव सेकेंड वेव में काफी मोर्टेलिटी हुई, काफी लोगों की जानें चली गई। तो इसको हमें बहुत लाइटली नहीं लेना चाहिए। बट अभी ऐसी भी बहुत चिंता की बात फिलहाल नहीं है। यदि हम इसको रोक पाए तो वो अच्छी बात है, नहीं तो फरवरी में इसका एक्सप्लोड हो सकता है, थर्ड वेव हो सकती है। क्या ये जो बढ़ रहा है इसके पीछे जो हमारा वायु यातायात है, यानी बाहर से जो लोग आ रहे हैं, क्या ये भी एक वजह हो सकती है वायु यातायात? यस, एकदम हो सकती है, वजह हो सकती है, हो भी रही है। बिकॉज आजकल एयरपोर्ट जो चेक कर रहे हैं, करीब करीब देश से 1 आउट ऑफ 5, मतलब 100 में 20 लोग पॉजिटिव आ रहे हैं ओमिक्रॉन के। इसलिए बाहर से डेफिनेटली आ रही है। हमें इसका कुछ उपाय करना है, या हमें जब भी कोई बाहर से उसका चेक करना है और उसकी जो भी इलाज हो, यदि भर्ती करने की जरूरत तो भर्ती करें, या किसी ने वैक्सीन नहीं लिया है या थर्ड डोज लेना है, उसका हमें उपाय करना पड़ेगा। जैसा कि आप जानते हैं, इंडिया में भी बूस्टर डोज का भी प्रावधान नहीं किया गया है। लेकिन आई थिंक अब बूस्टर डोज की चर्चा चल रही है। अब बहुत जल्द हमें बूस्टर डोज लगाना पड़ेगा। दो डोज लगा चुके हैं उनको भी। और भी पता है, ऑलमोस्ट 55% लोग दोनों डोज ले चुके हैं हमारे इंडिया में करीब करीब। और करीब करीब 80% लोग एक डोज तो ले ही चुके हैं। तो ये बहुत बड़ा नंबर है। तो मैं यही अपील करूंगा कि सब लोग अपनी वैक्सीनेशन कंप्लीट करें। और जब भी गवर्नमेंट अलाउ करे बूस्टर डोज यानी थर्ड डोज, हमें जरूर लेना चाहिए। इससे काफी फायदा हो रहा है, जैसा कि और देशों के रिसर्च में पाया गया है। तो ये बहुत जरूरी है। इन द मीन टाइम हमें जो कोविड प्रिकॉशंस है, और आजकल कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर बोलते हैं, SMS, और उसके साथ हमने वी जोड़ दिया है वैक्सीन। तो SMS में आप सैनिटाइजर बहुत जरूरी है, या सोप वॉश से धोना जरूरी है। मास्क अनिवार्य है। मास्क में मेरा कहना है कि कोशिश करें कि N95 इस्तेमाल करें, लेकिन उसमें 3 लेयर होता है जो कि पार्टिकल्स को इन्फेक्शन जाने नहीं देते हमारे नाक में और मुंह में। ये कपड़े वाला मास्क उतना इफेक्टिव नहीं है, वन शुड अवॉइड, क्योंकि 3 लेयर कम से कम होना चाहिए इसको प्रिवेंट करने के लिए।
और तीसरा एस इज ऑफकोर्स सेफ डिस्टेंस, जो हम 1-2 गज की दूरी बताते हैं वो रखना चाहिए। तो SMS भी हमारा अभी भी वही मूल मंत्र है कोविड से बचने का, चाहे वो डेल्टा वेरिएंट हो या ओमिक्रॉन हो, ये तो नंबर 1 है। उसके अलावा फिर वैक्सीन हमें जरूर चाहिए और सावधानी रखनी चाहिए। आजकल शादी का सीजन था, अब नए साल आ रहे हैं, क्रिसमस आ रहे हैं, इसमें बहुत सावधानी रखनी चाहिए। और जैसा कि दिल्ली गवर्नमेंट ने बहुत सही किया है कि उन्होंने सेलिब्रेशन बंद कर दिए, काफी नंबर कम कर दिए हैं, शादी में 200 फिक्स कर दिए। ये बहुत अच्छा उपाय है, इसी से हम प्रिवेंट कर सकते हैं थर्ड वेव को। इसी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बैठक की है, साथ ही साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक की है और उन्होंने कहा भी है कि अगर 1 लाख केस आ जाए तब भी सरकार पूरी तरह से इस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार है। लेकिन एक सवाल मेरा ये आपसे है कि जिन लोगों ने दोनों वैक्सीन ले रखी हैं उन्हें भी कोरोना हो रहा है, उन्हें भी क्या ओमिक्रॉन हो सकता है जिन्होंने दोनों वैक्सीन ली है? यस, ये हो ही रहा है। यूके में और USA में, अदर वेस्टर्न कंट्रीज में मोस्टली लोगों ने दोनों वैक्सीन ले चुकी हैं। जहां भी जिस भी कंपनी की वैक्सीन लिया ना, फाइजर की या जॉनसन जॉनसन की, तो दोनों डोज तो ले चुके हैं। लेकिन ये ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन है, डिस्पाइट दोनों वैक्सीनेशन आदमी को इन्फेक्शन ओमिक्रॉन से हो रहा है, होना की संभावना नहीं है, हो रहा है, हम देख रहे हैं। दिस इज वेरी वेरी कॉमन। इनफैक्ट एक चीज और बताऊं, जिसी को कोविड-19 इन्फेक्शन हो चुका है, कहा जाता है कि वो इम्यूनिटी उसकी आ जाती है, उसको दोबारा होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। बट इन केसेस में भी ओमिक्रॉन के इन्फेक्शंस काफी ज्यादा दिखे जा रहे हैं। तो चाहे दोनों वैक्सीन रखे हो, बट एक बहुत सुकून की बात है, अभी तक ओमिक्रॉन उतना सीवियर नहीं आया है। माइल्ड इन्फेक्शंस हैं या एसिम्प्टोमेटिक हैं, लोगों को न बुखार है न जुकाम है मोस्ट ऑफ द केसेस में। बट हमें कहते हैं ना, उस पर ध्यान हमेशा रखना, लापरवाही एकदम नहीं करनी है। और दोबारा SMS प्लस वैक्सीन बहुत जरूरी है, और लोगों से इतनी भीड़ भाड़ में हम ना जाएं, ये बहुत बहुत जरूरी है। और दिल्ली गवर्नमेंट और मोदी साहब ने जो मीटिंग करी है बहुत सही टाइम पे करी है। अभी उतनी ज्यादा फैली नहीं है, बस ना फैले इसका उपाय बहुत करना पड़ेगा और स्टिल करना पड़ेगा। बिकॉज हम दूसरा वेव पर्सनल लेवल पे भी, घर के लेवल पे भी, या कम्युनिटी लेवल पे या फाइनेंशियल लेवल पे अब बर्दाश्त करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, देश के लिए भी और इंडिविजुअल के लिए भी। क्योंकि मीटिंग हुई है, आपने बात जिस तरह से कही, क्या आपको लगता है कि जो उड़ान है यानी जो वायु यातायात है, आपको लगता है कि उसे बंद कर देना चाहिए फिलहाल गवर्नमेंट को, या कोई और अभी इतने ज्यादा केसेस नहीं है, अभी बंद करने का मतलब नहीं है। अभी एकदम प्रिकॉशन रखें, सारे जितने भी फ्लायर्स हैं सबका वैक्सीनेशन तो जरूर होना चाहिए। दूसरा, सबके टेस्ट होने चाहिए, टिल द टेस्ट इज पॉजिटिव या नेगेटिव, फिर अकॉर्डिंगली इसका करके, और अभी हो भी रही है। इनफैक्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में या 4 जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स इसके लिए मार्ग हैं दिल्ली में, एयरपोर्ट पे जो भी पॉजिटिव आता है उसको वहाँ पे एडमिट कर देते हैं मोस्टली। अभी होम आइसोलेशन थोड़ी कम है, मोस्टली सबको एडमिट करके ऑब्जर्व कर रहे हैं कैसा इनका व्यवहार हो रहा है, वायरस का सीरियस हो रहा है नहीं हो रहा है। इनफेक्ट एसिम्प्टोमेटिक जो हैं, जिनको कोई लक्षण नहीं है, उनको भी इन्होंने हॉस्पिटल में भी ऑब्जर्वेशन के लिए रखा हुआ है। ये बहुत बड़ा उपाय। अभी बंद करने का सिनेरियो नहीं है, उतनी ज्यादा नंबर नहीं है, हम एयरपोर्ट में कंट्रोल कर लें, आई थिंक मामला कंट्रोल हो जाना चाहिए। हाल ही में डॉक्टर साहब आपने भी तस्वीरें देखी होंगी, सरोजनी नगर मार्केट है या फिर अन्य दिल्ली की मार्केटों की बात की जाए, काफी भीड़ वहां देखी गई। कहीं ना कहीं आपको लगता है सरकार के अलावा लोगों की भी जिम्मेदारी है कि वो भीड़ जैसी जगहों पे बचे, या डॉक्टर NN झा क्या कुछ कहना चाहेंगे जो लोग इस तरह भीड़ में जाते हैं, तस्वीरें आती हैं, या फिर मेरा तो अपील है ज्यादा भीड़ में न जाए। मैंने पहले ही बोला, सेफ डिस्टेंस रखना बहुत जरूरी है, जब भी जरूरी हो तभी घर से बाहर निकले, और जो अपनी ड्यूटी करे, जहाँ भी जहाँ वर्किंग प्लेस है बहुत अच्छी बनी है, घर में सैनिटाइजर हो जहाँ काम कर रहे हैं, या जिस किसी दुकान में जहाँ बहुत भीड़ ना हो चाहिए, लिमिटेड जैसे किया था लास्ट वेव से पहले हमने किया था, वो हमें एकदम बहुत स्ट्रिक्टली करना है। दुकान में जाए तो डिस्टेंस रखें, एक टाइम में 2 या 3 से लोग ना रहें, डिस्टेंस रहें ये, और मास्क लगा के रहें, सैनिटाइजर का बड़ा फ्रिक्वेंट यूज करें, ये बहुत जरूरी है। ये लोगों के हाथ में, गवर्नमेंट कितना कर लेगी, गवर्नमेंट इन्फोर्स इतना नहीं कर सकती, आदमी को खुद इन्फोर्स करना है ये जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है।
वो करना चाहिए। और भीड़ देख के बहुत बुरा लगता है, लोगों को लापरवाही चरम पे है, जिम्मेवारी नहीं समझते हैं समाज के लिए। खुद को नहीं होगा, दूसरे को हो जाएगा, बच्चों को हो जाएगा, उनके घर में बुजुर्ग लोग होंगे, बीमार लोग होंगे, उनको भी हो जाएगा। ये बहुत लापरवाही वाला मामला सरोजिनी मार्केट में जो है वो तो बहुत दिल दहलाने वाला है। यही हमें सब जगह करना चाहिए। जरूरी काम पे है, दुकान में जाना है जरूर जाइए। प्लस आजकल तो ई मार्केटिंग के थ्रू हम सारा सामान मंगा लेते हैं। तो ये चीजें हमें इसको जितना ज्यादा इस्तेमाल करें, जब तक ये कोरोना खत्म ना हो जाए, या फिर वेरिएंट ऐसे आ जाए या एंडेमिक हो जाए जब हमें खतरा ना हो, तब तक हमें लापरवाही एकदम नहीं करनी चाहिए। हमारी कंट्री में यही प्रॉब्लम है, फर्स्ट वेव के बाद भी लोग एकदम खुल के भीड़ भाड़ हो गई, उससे सेकेंड वेव हो गया। अब यदि इस बार ना संभले तो थर्ड वेव होगा, विच इज वेरी वेरी डेट्रीमेंटल टू कंट्री एज वेल एज इंडिविजुअल एज वेल एज फैमिली। तो ये हमें इसमें जरा ही लापरवाही नहीं करनी चाहिए। और लोगों को अपील करता हूँ कि वो सेफ डिस्टेंस रखें, भीड़ भाड़ में ना जाएं, बहुत जरूरी हो तभी जाएं, ऑफिस जाना ऑफिस जाएं, दुकान जाएं, काम धंधा भी चलता रहे और प्रिकॉशंस भी कोविड का लेते रहे, तभी हम लंबे टाइम तक इसको चला सकते हैं। अदरवाइज फिर ये आ जाएगी, एक्टिविटी ठप हो जाएगी, फिनेंशियल नॉन फिनेंशियल सारी एक्टिविटी ठप हो जाएगी, वो हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। तो मेरी अपील तो यही है पूरी जनता से। एक आखिरी सवाल आपसे मेरा, क्या आपको लगता है कि लोगों को, जैसे हम हैं या आप हैं या और दूसरे लोग हैं, जिस तरह भीड़ में ना जाए, क्या सेल्फ लॉकडाउन लगाने की जरूरत है? खुद से ही लॉकडाउन लगा ले, सरकार ना लगाए तो? यस, बहुत जरूरी है। आपको कैसा काम है, कितना जरूरी काम, वही मैं बोल रहा हूँ। एकदम बंद हो जाए ये तो पॉसिबल नहीं होगा। जैसे मैं डॉक्टर, क्लिनिक है, जाना तो है, लेकिन क्लिनिक में जितनी प्रिकॉशन सारी ले, जो भी आए बहुत भीड़ ना लगाएं, डिस्टेंस रखें, यदि लोगों की लाइन लगी हुई है तो लाइन डिस्टेंस बना कर रखें। जैसे हमने बहुत अच्छा पहले देखा था, बैंक्स में भी या क्लिनिक में भी गोला लगा कर रखते थे, वहाँ लोग खड़े रहते या बैठे रहते थे, चेयर्स में गैप डालते थे, नॉट सिट हियर बीच में। तो डिस्टेंस, ये सब चीजें सारा करने के बाद करें, जो जरूरी काम हो जरूर करें। सेल्फ डिसिप्लिन तो बहुत जरूरी है, सबसे ज्यादा जरूरी है। सरकार कुछ भी कर ले, कोई भी, हम कुछ भी बोल रहे हैं, आप कुछ भी बोल रहे हैं, जब तो सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है, खुद नहीं समझ में आएगी नहीं ये मेरे लिए फायदेमंद है, बेनिफिशियल है, इससे हमारी जान को खतरा नहीं होगा, हमारे बच्चों को खतरा नहीं होगा, हमारे सीनियर्स को खतरा नहीं होगा, तभी माँ बाप को खतरा नहीं होगा, तभी हम इस बीमारी से जीत पाएंगे। ये बहुत बहुत जरूरी है। मैंने आपसे आखिरी कहा था, लेकिन एक सवाल और आपसे पूछना चाह रहा हूँ। दूसरी लहर ने जो तबाही मचाई थी, वो जो मंजर था वो सबने देखा। ऑक्सीजन नहीं थी, एम्बुलेंसों की मारामारी हो रही थी, हॉस्पिटलों में जगह नहीं थी। क्या आपको लगता है कि उस लहर के बाद जो दूसरी लहर ने तबाही मचाई थी, अगर तीसरी लहर आती है तो हमारे जो हॉस्पिटल हैं, क्या वो इस लड़ाई से लड़ने को तैयार हैं? अब तैयारी कुछ ली है, कुछ सबक लिया है? और एक और मेरा, कि दूसरी लहर का जो वायरस था वो ओमिक्रॉन से अलग कितना है? दो सवाल है मेरे ये। दूसरी लहर का था मोस्टली डेल्टा वेरिएंट था मोस्टली, तो वो काफी खतरनाक था, काफी डेथ हुई। सरकार ने काफी उपाय तो करे हैं, लेकिन जब इतनी ओवरवेलमिंग हो जाती थी, ज्यादा नंबर हो जाती है, कि बहुत मुश्किल होता है संभालना। क्योंकि महामारी में जैसे पहले भी होता था, हैजा हुआ, प्लेग हुआ, तो किसी को मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। गवर्नमेंट भी, हॉस्पिटल भी कितना कर लेगी, जस्ट पॉसिबल नहीं है। और वेंटिलेटर आप रख ही लेंगे, फिर चलाने वाले भी तो चाहिए, ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन भी उसके मेंटेनेंस चाहिए। तो बहुत, यदि इस तरह की महामारी तो कोई भी गवर्नमेंट कहीं भी नहीं, यहाँ की बात क्यों करूँ, मैं तो अमेरिका में भी बहुत फोटोज आए थे, लोगों के ट्रक्स में भर भर के डेड बॉडीज जा रहे थे। तो किसी भी देश के लिए, किसी के लिए भी इसको कोप अप करना इतना आसान नहीं है। बट तैयारी जैसे हमारी फर्स्ट वेव में थी, सेकेंड वेव में थी, उससे काफी इम्प्रूवमेंट हुई है हॉस्पिटल्स में। प्लस हम भी अब बहुत कुछ समझ चुके हैं कि कितना करना चाहिए, किसकी क्या जरूरत है, नहीं जरूरत। ट्रीटमेंट भी काफी अब सेटल हो चुके हैं, क्या इस्तेमाल करें, क्या इस्तेमाल ना करें, कितना करें। तो चीजें जरूर उतनी खराब, भगवान के पास मैं सोचता हूँ नहीं होना चाहिए। तैयारी भी काफी है, डरने की बात नहीं है, लेकिन लापरवाही भी नहीं करनी, दोनों चीज नहीं करनी है। डरना भी नहीं है, लापरवाही भी नहीं करनी है, अपनी प्रिकॉशंस लेनी है। SMSD अगेन मेरे को ये बड़ा अच्छा वर्ड लगता है, सैनिटाइजेशन, मास्क। ओमिक्रॉन जो सेकंड वेव में वायरस था उससे कितना अलग है?
उससे अलग वेरिएंट, जैसे डी वेरिएंट है, पहले सी वेरिएंट था, ये वेरिएशन होती रहती है। जैसे डार्विन की थ्योरी है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, तो अपने आप को चेंज करते रहे, हम भी अपने माहौल चेंज करते हैं। या आज इस कंपनी में उसको, उस कंपनी में गए, उस कंपनी से वहाँ गए, दिल्ली से बॉम्बे गए, बॉम्बे से यूके गए, तो हम भी अपनी बिहेवियर थोड़ा चेंज करते हैं वहाँ से एडजस्ट करने के लिए, सर्वाइवल के लिए। सिमिलरली जो वायरस हैं या जो भी कीड़े हैं अपने आप इवॉल्व होते रहते हैं, तो म्यूटेशंस तो होती रहती है, दैट्स वेरी नॉर्मल, वो भी सर्वाइव करना चाहते हैं। बट है कि इससे ओमाइक्रॉन अभी तक जो डाटा हिसाब से ये माइल्डर है कंपेयर टू द डेल्टा, माइल्डर अभी तक यही देखा गया। पर उसमें अगेन कोई वेरिएंट हो जाए, बोलते हैं डेल्टा और ओमाइक्रॉन मिल के कुछ ऐसा कर दें जो बहुत खतरनाक हो जाए, इसलिए हमें लापरवाही एकदम नहीं करनी है। जैसा होगा वैसे हम लोग मैनेज करेंगे। तो ये सब चीज़ें साइंटिफिक हैं कि डेल्टा ओमाइक्रॉन अभी माइल्डर है, हम देख भी रहे हैं, पेशेंट्स का भी बहुत सिक नहीं आ रहे हैं, हॉस्पिटलाइजेशन रेट बहुत कम है, जब हॉस्पिटलाइज कर भी रहे हैं तो बहुत सिक पेशेंट नहीं कोई हो रहा है, तो काफ़ी डिस्चार्ज भी मोर और 100% हो ही रहे हैं। तो इसलिए ऐसी बात नहीं है, लेकिन है कि आगे जाके फिर वेरिएशन डेल्टा के साथ मिलके ये कुछ खतरनाक कॉम्बिनेशन ना बना ले, इसीलिए आदमी को सावधानी रखनी है। बिकॉज डेल्टा भी अभी अवेलेबल है, ओमाइक्रॉन भी अभी ये है वातावरण में, तो दोनों मिल के खतरनाक हो भी सकते हैं। और कुछ लोगों का मानना है उसे कुछ फायदा भी हो सकता है, उससे डेल्टा जो खतरनाक है उसका इंटेंसिटी कम हो जाएगा। लेकिन इट्स टू अर्ली, इनफैक्ट डब्ल्यूएचओ ने भी बोला है और सीडीसी के हेड भी यूएसए ने बोला है कि 1-2 महीने के बाद हमें पता चलेगा कि एग्जैक्टली ये कितना खतरनाक है और क्या हमारे लिए इसका मायने है। बस जब तक हम इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं आ जाती है, हम इसके लिए कॉन्फिडेंट नहीं हो जाते हैं, हमें सावधानी रखनी है, जैसा हमने फर्स्ट वेव में रखा था, सेकेंड वेव में रखा था। और गवर्नमेंट ने बोला नंबर ज़्यादा होता जाएगा तो रिस्ट्रिक्शंस चालू होते जाएंगे। गवर्नमेंट बोला 10% यदि हो जाए इन्फेक्टिविटी रेट तो फिर लॉकडाउन भी हो सकती है और सारा कुछ हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है कैसा ये डेवलप करता है। बट विन द टाइम अगेन आदमी को प्रिकॉशंस लेना बहुत जरूरी है। जो भी कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर्स हैं उसमें कोई भी लापरवाही नहीं करनी है, यही मेरा अपील है जनता से। बिल्कुल, जैसा आप बता रहे थे डॉक्टर NN झा जी की SMS यानी मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, ये सब चीजें जरूरी हैं। उसी तरह आप भी अपना ख्याल रखिए, डॉक्टर साहब की सलाह का ख्याल रखिए, ताकि ओमिक्रॉन जो भी तक खतरनाक नहीं बना है, लेकिन आने वाले दिनों में हो सकता है कि वो खतरनाक हो जाए, तो इसलिए बहुत जरूरी हो घर से तभी निकलिए। बहुत बहुत शुक्रिया NN झा साहब, पंजाब केसरी टीवी। थैंक यू।